आपको याद होगा हमने खबर की थी बुलंदशहर की ट्रिपल मर्डर जीतू का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सोचिए, एक शख्स ने बर्थडे में केक लगाने से वो इतना ज़्यादा आहत हो गया कि उसने एक एक करके 3 लोगों को मार डाला। ये वो तीनों मृतक हैं जिनकी तस्वीरें हैं जो कल भी मैंने आपको दिखाई थी। अब इस मामले में आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर वाहवाही लूट रही यूपी पुलिस। कई लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया, ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, उनके परिवार का कहना है, यानी कि जीतू सैनी के परिवार का, कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं था, इस तरह से नहीं मारना चाहिए था, तमाम बातें वो कह रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि सरकार ने या कहें कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने एक नहीं बल्कि 3 लोगों की हत्या कर दी थी, और सिर्फ इस बात पर कि उसके मुंह पर केक लगा दिया। किस तरह का माइंडसेट है, अब इसको लेकर परिवार वालों की जो बाइट्स हैं वो भी सामने आई है। परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल है। आप सोचिए, एक शख्स किस तरह की हरकत कर रहा है। बर्थडे पर बुलाया जाता है और उसके बाद झगड़ा हो जाता है, केक लगाने मामूली सी बात को लेकर इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि ये हरकत पर उतारू होता है। क्या कहना है लोगों का, ये भी सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश, कौन थे जो मृतक हैं? उनकी पता नहीं है कौन है। नहीं नहीं, कौन है वो जो जिनकी मौत हुई है, वो कौन है आपके? मेरा भाई एक मनीष, एक चाचा का लड़का है अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। 3 में गोली मारी है उन्होंने, बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे क्या की आप लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ, मेरे 3 के बदले 3 चाहिए, जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए बस। मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया, उनमें सब में ऐसा था, आज मारे फिर मेरा और भैया को मारेंगे। मुझे बस हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, भैया की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो कैसे करेगी? इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। बता के गए थे घर से? वो दावत की क्या है, गए थे घर से दावत खाने जा रहे हैं। मोहल्ले में शादी है हमारे, खाने गए थे। अरे गलती से बुलाया, और गलती से बुला लिया फोन करके, आ जाओ, और धोखे से गोली मार दी। 3 गोली मारी है सिर में। मेरे परिवार के 3 है। मेरी 1 साल की बेटी है, मेरा कोई भी ना है, मेरा कोई भी ना है। मेरा नाम सिमरन है और मेरे हस्बैंड का नाम अमरदीप सैनी है, जो कि अभी फिलहाल नहीं रहे हैं। और वो किसी पता नहीं कुछ पार्टी थी या केक का कुछ फंक्शन था, कुछ भी पता नहीं है। बस वो यहाँ से चले गए ये बोल करके हम अभी आ रहे हैं। भतीजे को कॉल किया गया किसी के द्वारा, उसने भी सिर्फ इतना ही बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लोग वहां से लौट कर नहीं आए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां से वो पहले ही हटा दिए गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के द्वारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। से क्या आपके हस्बैंड की, आपके परिवार वालों की किसी तरह की पुरानी रंजिश नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। अच्छे खासे दोस्त थे, सब साथ रहते थे। पता नहीं क्या, वही लोग जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। पुलिस मुठभेड़ में कब्जा में जो पहले हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू था, इसको ढेर कर दिया है। क्या कहेंगे आप? मैं योगी जी को पहले तो कोटि कोटि प्रणाम कहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये मांग की थी कि खून के बदले खून दिया जाए। जैसे मेरे घर में हुआ है ऐसा उनके घर में होना चाहिए। मेरे 3 भाई गए थे,
मुझे। और जितना मेरे लिए योगी जी ने किया है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए कार्रवाई कर रही है, मुझे इस बात से बहुत तसल्ली मिली है। और आगे के लिए मैं मोदी जी से, योगी से ये करना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन जैसा कार्य कर रही है उनके साथ में ऐसा ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि खून के बदले खून, उनको भी यही अंजाम मिलना चाहिए कि जैसे मेरे घरों में उन्होंने घर उजाड़े, ऐसे उनके घर उजड़े। और उनके घर हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनके बिजनेस है, उन पे भी योगी जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि कोई अपना ऑब्जेक्शन ले, जैसे कि पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है ऐसे ही करे। और उस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ अब ये जो कार्य हो रहा है। बस हाथ जोड़ के इतना निवेदन और आपसे कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमें बहुत तसल्ली हुई है ये सब सुन करके कि वो जिसने ये कांड किया था, जिसने गोलियां चलाई थी, वो मारा गया है। बहुत बहुत तसल्ली मिली है हमें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बस आपसे एक ही विनती है हाथ जोड़ करके, और इनके जितने भी ये फैक्ट्री और ये जिम, क्योंकि कोई भी संस्था हो, कुछ भी हो, जब भी हम किसी संस्था को चलाते हैं तो वो पब्लिक के भले के लिए होती है, जनता के भले के लिए होती है। जिम क्यों जाते हैं सब लोग, क्यों जाते हैं जिम? हाँ, और वहां पे ये सब काम हो रहा है तो बिल्कुल उसको सीज कर दिया जाए, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलवा दो आप। बस मेरी इतनी मांग हो रहा है आपसे, उसको बिल्कुल खत्म करा दो वहां से, वो जड़ से खत्म हो जाने चाहिए, ताकि आगे को लोगों को ये सबक मिले और वो ऐसा काम करने से पहले कांपे कि उन्होंने क्या किया है और इसके बदले क्या उनको सजा मिले।